हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री में बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनसे कुछ हमने लिए हैं, तो उनको चलिए आज पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपका पहला प्रश्न, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। क्या दिया हुआ है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, या PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट, या FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, या CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमको एक सही विकल्प का चयन करना है। इनमें से हमको एक सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपका फोटोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो वो होता है आपका सिल्वर क्लोराइड। कौन सा होता है स्टूडेंट? सिल्वर क्लोराइड। तो आपका ये सही होगा और बकाया सभी क्या हो जाएंगे बच्चों? रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है ना। कौन सा सही होगा? सिल्वर क्लोराइड AgCl। क्लियर बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका लिखा हुआ है इसमें, अगला लिखा है कि एक भूरे रंग का, क्या लिखा हुआ है? एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स, माना क्या हमने बच्चों? यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। तो उस तत्व का नाम लिखिए। कौन सा ऐसा तत्व है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो देखिए उस तत्व का क्या नाम होगा, तो वो तत्व है आपका क्या? कापर। क्या स्टूडेंट? कापर है आपका वो तत्व। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में प्रबल क्षार है। क्या दिया हुआ है? निम्न में प्रबल क्षार है। तो निम्न में प्रबल क्षार है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों में से हमको इस चीज का चयन करना है कि कौन सा हमारा प्रबल क्षार है। तो आपका प्रबल क्षार कौन सा होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला आपका लिखा हुआ है कि H2SO4 के जलीय विलयन का, किसका बच्चों? H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। तो देखिए H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? ये देखिए अम्ल होता है। H2SO4 क्या होता है? अम्ल, जिसको पढ़ते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। और आप लोग ये भी जानते हैं कि pH मान जो होता है वो 0 से लेकर 7 से कम क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और 7 आपका उदासीन होता है, और 8 से लेकर आपका, किससे लेकर बच्चों? 8 से लेकर आपका 14 तक क्षार होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प होगा? 7 से कम, क्योंकि ये अम्लीय होता है। तो 0 से लेकर 7 से कम आपके अम्ल होते हैं, 7 होता है आपका उदासीन, और 7 से अधिक 14 तक आपके क्या होते हैं? क्षार होते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला विकल्प इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, क्या लिखा है बच्चों? निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो इन चारों में से आपको एक विकल्प चयन करना है। तो उसमें से आपका कौन सा सही होगा? ये HCN। कौन सा सही होगा बच्चों? HCN हाइड्रोसाइनाइड आपका दुर्बल अम्ल होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला आपका लिखा हुआ है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। क्या लिखा हुआ है? शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान बच्चों क्या होता है? 7 होता है, क्योंकि ये कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है बच्चों? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। प्लस उदासीन होने के साथ साथ इसके गुण कैसे पढ़ते हैं? इसके गुण कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये नंबर 1 तो होता है क्या आपका? रंगहीन। आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? स्वादहीन होता है। ना तो इसमें कोई रंग होता है, ना ही इसमें कोई स्वाद होता है, और ना ही इसमें कोई गंध होती है। तो इसको क्या लिख देंगे? गंधहीन। क्लियर हो गया ना। तो ये सारे आपके क्या हो गए बच्चों? गुण हो गए। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। किसका बच्चों? धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो आपको बताना है धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट हाइपोहाइड्रेट। क्या होता है नाम इसका, सोडियम कार्बोनेट हाइपोहाइड्रेट। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आपके ये इतने विकल्प हुए। चलिए अगला आपका विकल्प देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपका अगला विकल्प में क्या दिया हुआ है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। किसका बच्चों, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है इसमें, टमाटर। क्या होगा, टमाटर। ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो किसमें पाया जाता है बच्चों, टमाटर में, जो प्रकृति के रूप से ही बनकर तैयार होता है। इधर देखिए, प्रकृति के रूप से मतलब इससे हमारा कि हमेशा जो पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल वो किसमें पाया जाता है, टमाटर में होता है। अगला आपका लिखा हुआ कि क्षारीय विलयन में, क्या लिखा है, क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। आपका अगर क्षारीय विलयन हुआ तो उसमें मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा, तो उसमें बच्चों कैसा रंग होगा आपका, किसी को अगर जिसको पता हो तो अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए इसका रंग होता है आपका पीला। क्या होता है बच्चों, पीला। क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है तो क्या होता है, पीला होता है। चलिए अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, किसको, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो उपयोगी पदार्थ आपके जानते हो कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उसमें हमें क्या डालना पड़ता है, तो क्या डालते हैं उसमें, फिटकरी का प्रयोग करते हैं बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं, फिटकरी का। ठीक है ना, तो इसमें फिटकरी हो जाएगा अपना। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अम्लीय वर्षा, क्या लिखा है बच्चों, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होता है, तो इसमें हमको बताना है। तो देखिए अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान 5.2 होता है। कितना होता है बच्चों, 5.2 होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। किसके साथ, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग आपका बच्चों कैसा होता है, भूरा लाल होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसको क्या करिएगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।